भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान श्री कृष्ण की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। भक्तों कृपया ध्यान देना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। अर्जुन उवाच। भक्तों ध्यान देना, अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छान अपि वर्षणेय बलदिव नियोजितः। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। हे वृषवंशी, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करके आप बतलाइए कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित हो जाता है। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहना चाहिए। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता रहता है। अतः हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर भक्तों अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारणों से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धेय नमिह वर्णम। श्री भगवान बोल रहे हैं भक्तों, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है।
अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही बन जाता है। और जब काम की संतुति नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है और क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकाट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर तमोगुण को सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया है और जीवात्माएं उनके इस चिद आनंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इसी सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की ओर जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण मूलतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। जो आत्माएं जिज्ञासा करती हैं उन आत्माओं को मैं किसी न किसी गुरु के माध्यम से, किसी न किसी भक्त के माध्यम से मैं उसके पास ज्ञान पहुंचाने का प्रयत्न करता हूं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इस तरह परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, भक्तों, जन्मादस्य यतो वदिरातस्य, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्मा है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म से ही काम का उत्पन्न हुआ है। यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हों, सारे काम हों तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। भक्तों, हमको अपने जीवन में इसी प्रकार कार्य करना है। हमको क्रोध भी करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हमें काम भी करना है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान के नाम का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, इसी तरह से हम सबको अपना कर्तव्य निभाना है। भक्तों, आप सबको भगवत बाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि और भक्तों का कल्याण हो सके और भक्तों पर भगवान की कृपा पहुंच सके, क्योंकि सभी जीवात्माएं भगवान का अंश हैं।